कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब उनके हिस्से का निवाला भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगे तब सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं पर भी खड़े होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़ी की, जहां मध्याह्न भोजन योजना में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ सरकारी धन का मामला नहीं बल्कि उन मासूम बच्चों के अधिकारों से जुड़ा सवाल है जिन्हें सरकार पोषण और बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है। आखिर बच्चों को मिलने वाले भोजन में किसने और कैसे खेल किया? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से अनजान थे या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में होता रहा? इन सवालों के जवाब हर अभिभावक और हर नागरिक जानना चाहता है। इन्हीं गंभीर आरोपों और पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पालक संघ के अध्यक्ष श्री दुलीचंद जाटव, जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर गांव में क्या हुआ, किन आधार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रशासन से उनकी क्या मांगे हैं। दुलीचंद जाटव, मामला है जो आप बता रहे थे कि गढ़ी के मध्याह्न भोजन का। जी, क्या है कि मैं पालक संघ की हैसियत से मैंने उनसे पूछा। किससे? गीताबाई से और अपने जो हेड मास्टर हैं जाकिर मंसूरी। तो जाकिर मंसूरी ये बोले मुझसे कि भाई ये मामले की पूरी जानकारी आप हम नहीं दे पाएंगे, ये जानकारी सब गीताबाई के पास है और गीताबाई इस चीज़ की जानकारी देंगी क्योंकि वो महिला समूह की अध्यक्ष है। ठीक है। कितने क्विंटल गल्ले का मामला है ये? 1 साल का हमारी अवधि में उनकी 103 कुंडल गल्ला उनको मिला। ठीक है। और चावल उनको मिले 21 कुंडल कचू किलो। ठीक। तो उसमें से इन्हें बताया कि हमारी व्यवहार में मान लो 42 कुंडल गल्ला बच्चों ने खर्च हुआ। हमने कि ये मान लो 73 और 74 कुंडल के आसपास हुआ। हमने भाई आप ये बताओ जो सरकार का जो जितना गल्ला बचा हुआ है तो भाई वो गल्ला कहाँ पे रखा है? हाँ। तो ये बोलने लगी भाई कहाँ है गल्ला, कुछ तो हमें सड़ा गला मिला और बाकी का कचू गल्ला लाए तो घुल बीज गए और बाकी का कच्चू चौकड़ी चिड़ैया खा गए। तो हमने कि ठीक है भाई बाकी का तो अधिक खा गए तो और भी तो कुछ बचा होगा, भाई वो भी तो बताओ आप हमें। भाई इतना बच्चों ने नहीं खाया, उससे ज्यादा आपको पास बचा है। हाँ। वो कहाँ है? उच्च शिक्षा अधिकारी से या किसी वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी से बात की? हाँ, फिर हम डीडी रजक के पास पहुंचे। हमने डीडी रजक साहब से कहा, हमने के साहब जी हम स्कूल के विषय की कुछ जानकारी शिकायत लेके आए हैं, कृपया आप इसको देखें। तो हमसे डीडी रजक हंस के थोड़ी ऐसे लेटे से थोड़े तिरछे टाइप में ना वो इधर से उधर हुए और उसी प्रकार में वो हमसे बोलने लगे भाई आप ये मसले में क्यों पढ़ रहे हो? ये तो हम अपनी तरीके से हम तो खुद देख लेंगे, आप क्यों इस झंझट में उलझ रहे? तो हमने कि साहब एक बात बताओ, आप अधिकारी हैं, हमने सुना है कि आज सुनवाई वहाँ पे होती है, लेकिन हमें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा 200-300 रुपये वहाँ से लाना खर्च करके यहाँ आना बेकार है। दबाव भी बनाया। हाँ, इनने कहने लगे आप भाई परेशान ना हो, ये हम सब देख लेंगे। अच्छा, तो अभी स्थिति क्या है स्कूलों की? अभी आप गए क्या वहाँ, मतलब किस टाइप का क्या माहौल है? अब स्कूल हम गए तो मान लो वो तो कहा है बच्चे हम ही लोगों से कहते हैं कि भाई साहब ये रोटी वगैरह है ये कच्ची है, LCD बरसों की ढकी हुई पड़ी है। जब हम वहाँ पर राशन गए उस दिन फिर आज सुबह हमें बच्चों ने बताया कि भाई साहब कल जी LCD पूरी टोटल इनने साफ कर दी, पन्नी हटा दी और इनने इनको चालू कर दी। तो हमने बच्चों से ये कहा कि भाई कोई यदि टाइम आए कोई आपसे पूछे तो आप ये कहना जी तो बरसों से बहुत सालों से ढकी हुई। हाँ, जो भी है वो सही बताना। हमने जो आपको उचित जो आपने देखा है, कोई पूछे तो आप यही कहना जो आपने देखा है। हाँ। अच्छा, और इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं सरकार से कि भाई ये भ्रष्टाचार क्यों, इसको थोड़ा सख्त किया जाए और भ्रष्टाचारी इनके साथ थोड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, ये चाहते हैं और क्या चाहते हैं।